हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। Hello and welcome everyone. I am Shubham Sharma and today we are discuss trigonometry ratios and trigonometry angles problems. लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियोज के बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और 3 और रेशियोज के बारे में मैंने बताया जो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स या इन्वर्स होते हैं। उनका नाम मैंने बताया था कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हमने वो सारे रेशियोज की साइड्स के फॉर्म में हमने फॉर्मूला लर्न किया था और हमने एंगल्स जो साइन ए, साइन सी, जो मैंने एंगल्स रीड करना सीखा था, अब उसी से रिलेटेड हम लोग आज प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ओके, सो आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम्स है वो है इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13 फाइंड द रिमेनिंग रेशियोज। अब आपको बाकी रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। सो अब आप स्टार्ट कैसे करोगे? आपको पता है, मीन्स वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में? हम लोग पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, या ये बोले हम अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब 5/13, सो 5 इज परपेंडिकुलर एंड 13 इज हाइपोटेनस। अब आपके पास ये टू साइड्स मिल चुके हैं, तो आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिल चुका है। हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, हमारे पास जब ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज 13, दिस इज 5 एंड दिस इज व्हाट? हमको ये फाइंड आउट करना है ABC एंड एंगल B इज 90 डिग्री। सो पुट द वैल्यू हाइपोटेनस मीन सॉरी पाइथागोरस थ्योरम जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो AB इक्वल टू व्हाट? 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 25 and then this is AB square. So AB equal to root 144, then AB equal to 12. So value of base और means या हम ये बोल सकते हैं value of adjacent side वो हो जाएगा आपका 12. So अब आपके बाकी रिमेनिंग रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स क्या हो जाएगा? बेस है हमारा क्या? 12 अपॉन हाइपोटेनस इज 13। सिमिलरली हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? टेन थीटा इक्वल टू मीन्स टेन थीटा की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, वो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12। सो अब आपको साइन थीटा का से आगे कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कोसेक थीटा जो है वो किसका इन्वर्स होता है? कोसेक थीटा एक्चुअल में साइन थीटा का इन्वर्स होता है, या आप ऐसे बोलें कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है क्या? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/5। देन कॉस थीटा का इन्वर्स भी कुछ होता है, वो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, और वो होता है हमारा सेक थीटा। और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस अपॉन बेस, और वो क्या हो जाएगा? 13/12। ओके, देन हमारे पास एक और है, वो होता है टेन थीटा का इन्वर्स, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा 12/5। सो ऐसे करके हमको सिर्फ ये 6 रेशियोज को निकालने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 3 साइड की रिक्वायरमेंट है। यस, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि पूरे रेशियो सिर्फ और सिर्फ आपके 3 साइड से ही बना हुआ है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। ओके, सो ये क्वेश्चंस तो हमको क्लियर हुआ होगा। सो ओके, गॉट इट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम और किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, सो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ओके, और अब हमारे पास 10A की वैल्यू गिवन है 1/√3 एंड आपको फाइंड आउट करना है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम बना लेते हैं।
ओके, सो हमको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जिसमें ए बी सी है, उसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री बना लिया। अब आपको ये पता होगा कि tan A इक्वल टू क्या गिवन है 1/√3 और tan A इक्वल टू मीन सॉरी tan थीटा इक्वल टू हम क्या पढ़ चुके हैं, tan थीटा इक्वल टू होता क्या है हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसी को बोलते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan A इक्वल टू है 1/√3 मीन्स ये 1 हो गया हमारा BC मीन्स 1 हो गया हमारा अपोजिट साइड, एंड √3 जो है वो हो गया AB और ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। इज दैट क्लियर? देन अब हमको AC फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर लेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, देन BC स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मीन्स √3 होल स्क्वायर, then this is 1 plus 3 and AC and this is under root, so AC equal to 2. So value of hypotenuse in this triangles is 2. Okay, so value of hypotenuse in this right angle triangle is 2. Then the value of sin A, cos C, cos A, sin C. ओके, सो हम 1 बाई 1 एंगल्स निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करेंगे साइन ए की, सो साइन ए हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं। साइन ए निकालने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हमारा अपोजिट साइड जो है वो बी सी होगा, मीन्स या ये बोलें कि परपेंडिकुलर जो है वो होगा बी सी। सो हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो अब ए की बात कर रहे हैं, सो 1/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये तो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। देन सिमिलरली अब हम जब बात करेंगे कॉस ए की, तो कॉस ए के लिए मीन्स एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट साइड या बेस बोलेंगे तो वो क्या होगा √3/2 हो गया। ओके, बट अब हम बात करेंगे एंगल सी की, और एंगल सी से निकालेंगे कॉस सी और साइन सी, तो अब हमारा अपोजिट साइड जो है वो हो जाएगा चेंज। देखिए अब एंगल सी के लिए हमारा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, सो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी, सो √3/2, एंड कॉस सी हमारा हो जाएगा, कॉस सी के लिए आपको क्या चाहिए, बेस, सी है ये हो गया अपोजिट साइड, ये हो गया हाइपोटेनस, तो ये हो गया हमारा क्या बेस या एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड मीन्स 1/2 हो गया। देन अब हम पुट कर लेते हैं साइन ए कॉस ए साइन सी की वैल्यू, एंड देन कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस हमारे पास कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2, और इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, 1 × 1 is 1/2 × 2 is 4, देन प्लस √3 × √3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा √3², और उसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 3/2 × 2 हो गया 4, एंड देन इसका एलसीएम निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका 4, एंड देन 1 + 3 is also 4, एंड देन दिस इज 1। सो वैल्यू ऑफ इन दिस प्रॉब्लम sin A × cos C + cos A × sin C = 1। ओके, गॉट इट? आपको क्लियर हुआ होगा? ओके, सो अब हम आज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं, वो ये है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, if tan A = 1, then verify that 2 sin A × cos A = 1। बेटा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सॉल्यूशंस उसमें 50% मिल ही जाएगा। ओके, सो हमारे पास गिवन ये है कि tan A = 1, और हमको ये गिवन है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स दिस इज ऐसा आपको गिवन है A, B एंड C एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो B है वो होगा 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? एंड देन आपके पास जो 1 है tan 1, इसको हम लोग जब कंसिडर करेंगे मीन्स tan A मीन्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि tan थीटा अभी तक हमने पढ़ चुका है, क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो आपको अब फिर से मैं रिपीट करा दूं,
हमको क्या गिवन है यहाँ पे tan A की वैल्यू गिवन है, मीन्स एंगल A के अकॉर्डिंग अभी हम बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? देन हमको ये गिवन है 1 मीन्स 1/1। सो इसको जब हम बात करेंगे तो ये रेशियोज में गिवन है, तो आप सिर्फ 1/1 नहीं लिखेंगे। जो हमने अभी तक क्वेश्चंस में जो मैंने किया वो मैंने सिर्फ 1/2, 2, 3 ऐसे बताएं, लेकिन मैंने रेशियोज में बात कर रहा ये मैंने डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि मैं अभी करने वाला था। तो आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पे 1 है तो इसको हम लोग 1/k और 1k एंड 1/k क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये रेशियो से बेटा कभी भी हमारे पास नॉर्मल ये नंबर नहीं है, ये रेशियोस हैं, इसलिए हम इसको k से डिनोट करते हैं। इसके बारे में आप अभी तक पढ़ चुके होंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास ये 1 है, इसका मतलब tan थीटा में दिस इज़ 1 एंड बेस इज दिस इज आल्सो 1 एंड देन अब हम बात करेंगे किसकी? AC की। और हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे जो B है वो 90 डिग्री है। तो अब हम क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं इसमें? यस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन AB इज also 1, okay, and then 1 square plus 1 square, this is 2, so this is AC square equal to 2, then AC equal to √2। is that clear? ये तो हुआ आपका हाइपोटेनस आ गया क्या? √2। बट आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू A, ये आपको प्रूफ करना है। सो अब हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जाने से पहले अब हमको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। सो अब हम साइन ए की वैल्यू ले लेते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? हमको पता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है आपका? 1/√2। सिमिलरली हम जब कॉस ए की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये भी क्या हो जाएगा? 1/√2। ये हमारे पास आ गया साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू। अब हम पुट करेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 sin A इंटू कॉस ए। सो पुट द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, सो 2 इंटू 1/√2 एंड दिस इज 1/√2, so this is 2 into 1/2, so 2 and 2 is cancelled, so this is 1, so this is right hand side। देख लीजिए आपके पास राइट हैंड साइड है एंड देन लेफ्ट हैंड साइड। सो इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपके पास रहेंगे जिसमें आपको रेशियोज गिवन रहेंगे, तो हम आपके बाकी रेशियोज फाइंड आउट कर सकेंगे। मीन्स रिमेनिंग रेशियोज, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने बोलेगा, या आपको ऐसे प्रूफ दैट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मिलेंगे। मीन्स आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आप याद रखना ये जो रेशियोज हैं इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने सिर्फ नंबर से बताया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब हम ये रेशियोज भी यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि बेटा कभी भी हम जब नंबर्स की बात या नंबर्स को रेशियो के फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमको कोई ना कोई ऐसा के ए या ऐसे वेरिएबल्स को डिनोट करना पड़ता है ताकि ये कैंसिल होकर सिर्फ हमको ए या 1/1 आया ये हमको क्लियर होता है। सो अभी तक हमने जो ये क्वेश्चंस किए, अभी तक जो प्रॉब्लम्स किए, इसके आगे प्रॉब्लम्स करने के लिए अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स किया इसके आगे टॉपिक्स को आपको देखने के लिए, मीन्स आपको क्लियर करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।